हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति 2 एंड आज के वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट 5 डेमोक्रेसी पार्ट 2 फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वांटेड टू टेल यू आई हैव ऑलरेडी लिंक्ड द लिंक ऑफ आवर पार्ट 1 वीडियो ऑफ डेमोक्रेसी इनटू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैं एक आई बटन डाल दूंगी, वहां मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट किया है फॉर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सो यू कैन ऑल्सो विजिट दैट वन एंड कैन सेव दैट वन, ताकि आपको सारे जो है इस पर्टिकुलर पेपर के लिए यूनिट्स मिल जाए। You should know we are actually discussing here our core paper, that is political theory, concepts and debates. हम लास्ट यूनिट से शुरू कर रहे हैं। सो लास्ट हमारा डेमोक्रेसी है, देन वी विल गो फॉर आवर राइट्स, लिबर्टी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है और ये आप नोट्स जो है वो नोट कर सकते हैं। बिफोर दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज देयर आई शेयर रेगुलर अपडेट्स। और कोई डाउट है तो वहां भी पूछ सकते हो। इट इज कृति 2605, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। And let's get started with our video. So I wanted to tell you, हमने लास्ट टाइम जब किया था अपना चैप्टर दैट एज फार एज आई रिमेम्बर, हमने काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी तो नहीं बट वी एक्चुअली understood the concept of democracy as a way of life, democracy as a concept or democracy as a government, उसका मतलब क्या होता है। Now we are going for our types of democracy. So here I have already mentioned there are two types of democracy we need to discuss. First one is direct democracy, second is going to be indirect democracy. I think ये terms आपके लिए जो है कोई नए नहीं होंगे क्योंकि आपने इनके बारे में सुना होगा। When we are talking about direct democracy, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो एंशियंट सिटीज में देखने को मिलता है और क्लासिकल टाइम पे जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी था वहां पे एथेंस एंड ग्रीक, because of the small population of these territory it was possible to practicize direct democracy. वहां पे कोई डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं था कि सेपरेट क्लास हो पॉलिटिशियंस का, प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस का एंड गवर्नमेंट का, सब एक ही था। ठीक है, सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ एलीट सिस्टम देयर बिकॉज एवरी सिटीजन इन इटसेल्फ वाज एक्चुअली गवर्निंग। वी ऑल्सो हैव सम ऑफ द रिसेंट एग्जाम्पल। अब चूंकि जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला मेथड है इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू प्रैक्टिसाइज विद लार्जर पॉपुलेशन, क्योंकि लिमिटेड, मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, मैं बोल रही हूँ चलिए आपके क्लासरूम में और यू आर इन अ कॉलेज, ठीक है, तो कॉलेजेस में सीआर होते हैं, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग होती है। तो डायरेक्टली व्हाट आर टीचर्स आस्क और व्हाट आर प्रोफेसर्स आस्क, दिस इज समथिंग दैट आई डिड कि भाई वोटिंग कर लो आप लोग, ठीक है, कि आप सीआर किसको चुनना चाहते हो। तो लाइक ईच वन ऑफ अस कैन वोट देयर, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अ पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, जो भी क्लासरूम से रिलेटेड होना है उसमें इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव होता है बिसाइड दी सीआर इज वेल। सो दिस इज वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट। चूंकि ये स्मॉल पॉपुलेशन के साथ पॉसिबल है बट लार्जर नहीं है। जैसे कि इसी को हम थोड़े और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सीआर बन गया क्लास का, हम जो है क्लास की डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट आवर कॉलेज प्रेसिडेंट। अब कॉलेज प्रेसिडेंट छोटे छोटे डिसीजन लेने से पहले सबसे तो पूछेगा नहीं कि यार मैं करूं क्या, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं। वो एक सेक्शन ऑफ पीपल होगा, उनसे पूछ लेगा, जैसे कि वो क्लासेस के सीआर से पूछ लेगा, बट ये ऐसा नहीं होगा कि इसमें हर एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है। देयर वुड बी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी प्रैक्टिसाइज होती है, जैसे कि यूएसए एंड स्विट्जरलैंड के कुछ पार्ट्स में, दैट आई मेंशन हियर, स्विस कैंटोनमेंट्स। सो द थिंग इज यहाँ पे लेकिन छोटे छोटे स्टेट्स में और छोटे छोटे लोकल लेवल पे आप कह सकते हैं हो सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं और आपने दो टर्म डेफिनेटली सुने होंगे, दोज आर रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड। ओके, द पीडीएफ व्हिच आई वाज रेफरिंग फॉर नोटिंग डाउन दीज नोट्स, मुझे उसमें रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड में कुछ डिफरेंस नहीं मिला, बट देयर इज डिफरेंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेफरेंडम, कोई भी लेजिस्लेटिव से रिलेटेड लॉ एक्ट उसको रिजेक्ट करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, दैट इज समथिंग वी कॉल इट एज रेफरेंडम। प्लेबिसाइड इज समथिंग व्हेन वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ठीक है, उसमें हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल से पूछे, जैसे कि कश्मीर में प्लेबिसाइड हुआ था, वहां से पूछे कि यार ये वाला आर्टिकल हमको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है, तो वट एवर दे विल से दे हैव टू एक्सेप्ट इट। बट रेफरेंडम में
एक काइंड ऑफ वोटिंग तो ली जाती है, बट उसको इम्प्लीमेंट किया जाए या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं ये जरूरी नहीं है. प्लेबिसाइड इज क्वाइट रेस्ट्रिक्टेड, whereas रेफरेंडम इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट. ओके, बिकॉज इसमें बहुत सारे इश्यूज कवर हो सकते हैं. प्लेबिसाइड में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन. Now let's go ahead for our next one, which is greater transparency. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा मानना है क्योंकि यहाँ पे लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं तो करप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. गोइंग अहेड विद आवर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला टॉपिक. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं. दिस इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ आर प्रैक्टिसाइजिंग, इंक्लूडिंग कंट्री लाइक इंडिया. तो हम क्या करते हैं, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में डिसीजन ले रहा है. अब वो हर बार नहीं पूछेगा कि भैया हमको जो है ये लॉ बनाना है तो बनाए क्या, ये करना है तो हम करें क्या. नो, हमने तो उन्हें चूज कर लिया. हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन वोटिंग तक था. अब उसके बाद उनको जो करना है वो करेंगे. ठीक है. सेकेंड इज दैट लिमिटेड पार्टिसिपेशन. एज आई सेड दैट कि हमारा वोटिंग वाला काम था, बाकी उनके हाथ में है. हैमिल्टन, बुर्के एंड मेडिसन नाम के ये फिलोसफर्स हैं. इन्होंने एडवोकेट किया है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, बट ऑल्सो क्रिटिसाइज भी किया है. दिस इज दैट कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ना बहुत हाई लेवल ऑफ करप्शन हो जाता है. ठीक है. लेवल करप्शन के बाद हम देखते हैं डेमोक्रेसी एंड माइनॉरिटी. ओके, एक कंट्रास्ट है इस यूनिट में जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, हम एक फैक्ट मिस कर रहे हैं. नाउडेज इफ देयर इज एनी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्निंग द स्टेट देन इट इज डेमोक्रेसी. बट डू यू थिंक दैट कि डेमोक्रेसी के भी क्रिटिसिज्म है, और वो क्या हो सकते हैं. नंबर वन, इसका क्रिटिसिज्म ये है कि मेजोरिटी की सुनती है, माइनॉरिटी की नहीं, विच इज फैक्ट. राइट. लाइक अगर क्लास में 10 लोग हैं और 8 लोगों ने बोल दिया कि हाँ मैम आप एक काम करो, कल टेस्ट ले लो, तो 2 बच्चे जो तैयार नहीं होंगे उनकी बात नहीं सुनी जाएगी. जो मतलब यू नो इट्स एक्चुअली एक्सेप्टेड एज अ फैक्ट, जो हर जगह होता है, लार्जर लेवल पे, स्मॉलर लेवल पे, सब जगह हो रहा है ये. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी. हालांकि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज पीपल हियर, माइनॉरिटी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स एंड सो ऑन, बट स्टिल दे हैव दिस कंप्लेंट विद इट. नाउ हाई लेवल ऑफ करप्शन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा भी कॉमन है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है लाइक द वे वी हैव इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फॉर डिसीजन मेकिंग. जस्ट लाइक इन इंडिया वी आर आस्किंग दैट कि हर एक सिटीजन को हर रोज हर एक लॉ में पार्टिसिपेट करना है, कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक्टिव सिटीजनशिप करनी है. सो विच इज गोइंग टू बी नियरली इम्पॉसिबल. Now we have to go for our theories of democracy, and that's it. Then we will end our topic. डेमोक्रेसी की जो थ्योरीज है उसमें नंबर 1 पे आती है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी. अगर आप टर्म देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर. प्रोसीजरल डेमोक्रेसी नाम से ही पता चला है, प्रोसीजर. लाइक इनका एम्फेसाइज होता है प्रैक्टिस पे, इंस्टीट्यूशंस पे, विदाउट कंसीडरिंग रिजल्ट्स एंड प्रेफरेंसेस मच. ठीक है. क्योंकि ये प्रैक्टिस है इंस्टीट्यूशंस, दे आर मेकिंग श्योर कि भाई इलेक्शन अच्छे से होने चाहिए. ठीक है. सभी उसमें वोट देने चाहिए. ठीक है. एंड देयर शुड बी रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करेगा, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, एज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू वोट दे आर नॉट actually literate enough, or you can say they are not in a condition that they can vote, or any other condition that you can consider. So they are more emphasizing on the practice in institutions rather than कि preferences क्या होने चाहिए, you know, that जरूरत क्या है procedure की, पहले नहीं, ये सब procedure पे ध्यान दे रहे हैं. इट्स जस्ट लाइक दैट, गधे की तरह मेहनत करते रहो, 8-9 घंटे पढ़ रहे हो, बट डजंट मैटर उससे पढ़ने से आपको स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल हेल्थ पे जो है फर्क पड़ रहा है. नो, यू आर सपोज टू रीड एंड जस्ट रीड इट, फॉलो द प्रोसीजर. ठीक है. रॉबर्ट जल्स ने जो है एक्सप्लेन किया है कि क्या इसेंशियल फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई आई नोटेड हियर. तो बहुत सिंपल है, ये कुछ फीचर्स जो है टोटल 5 फीचर्स है वो मेंशन कर रही हूँ, आप इनको डिटेल में कीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन लिखने को आता है. एक इफेक्टिव पार्टिसिपेशन मांगती है डेमोक्रेसी, राइट. इक्वालिटी इन वोटिंग होनी चाहिए, अदरवाइज डेमोक्रेसी नहीं है. गेनिंग एनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब लोगों को पता होना चाहिए अपने राइट्स के बारे में. एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एजेंडा, दे more focus on the representative should know that what they are supposed to do, what are the agenda they are supposed to help with, and किस तरीके से उसको emphasize करने वाले हैं. And last but least is going to be inclusion of adults. That should be, because adults are future of our country. So that's why.
सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी, लेट्स टॉक अबाउट इट। सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में आउटकम इज इम्पोर्टेंट। प्रोसीजरल में क्या कह रहे थे, ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं भैया प्रोसीजर जैसी भी हो बट आउटकम इंपॉर्टेंट है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट कि इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट बट नॉट सब्सटेंसिव वन। यू नो इलेक्शंस तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए बट वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट कि उस इलेक्शन का आउटकम क्या होने वाला है। सोशल डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेसी, दीज आर दी काइंड्स ऑफ अ डेमोक्रेसी जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी, बिकॉज दे मोर टॉक अबाउट दी कॉन्सिक्वेंसेज रादर देन दी प्रोसीजर। उनके हिसाब से प्रोसीजर कोई भी हो बट जो हमारा फाइनल आउटकम है वो अच्छा होना चाहिए ना। सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल को अगर हम मिक्स कर देंगे वी विल गेट दी मोस्ट fine theory of our democracy. This is something that most of the countries are now practicing, which is deliberative democracy. ये कहते हैं भाई प्रोसीजर भी इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है, बट इतना काफी नहीं है क्योंकि आपने प्रोसीजर ठीक कर ली, रिजल्ट फिक्स कर लिया, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी डिस्कशंस, यू नो। तो वी आर प्रैक्टिसाइजिंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनता ने वोट दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन वोट देने के बाद ये भी मेक श्योर करो कि उनको फिर बाद में पार्टिसिपेशन मिले। अब आप कहेंगे पार्टिसिपेशन कैसे, इतने सारे लोगों के साथ कैसे पॉसिबल है? अभी तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि विच इज काइंड ऑफ अ लिमिटेड थिंग, बट इट इज पॉसिबल। वी कैन डू वन थिंग कि हम डिस्कशंस करवा सकते हैं, डेलिब्रेशंस हो स्पेस, ज्यादातर जो है काइंड ऑफ असेंबली हो, एडल्ट्स डिस्कस करें एंड इन दैट वे। तो अगर प्रॉपरली प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, देयर आर चांसेस कि हमको जो है फाइनल सोल्यूशन मिलेगा। यू सी ना न्यूज चैनल्स पे काफी बार डिस्कशंस होते हैं, जनता से पूछा जाता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, उससे एक्चुअली फीडबैक मिलता है इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग थिंग वट एवर इज एक्चुअली हैपनिंग हियर। हार्बरमास, जोशुआ, जेम्स फ्रैंकलिन, डेविड हेल, ये जो है एडवोकेट्स हैं हमारे डीडी के। डीडी मतलब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, शॉर्ट में लिखा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज चैप्टर। डेमोक्रेसी वाला चैप्टर वी हैव एंडेड। इसमें क्योंकि टोटल इतना था, मेन इसके थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी एंड द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, और पार्ट 1 में जो हमने डिस्कस किया था वो आपको रेफर करना है। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट। आई एम प्रिपेयरिंग टू मेक लास्ट ईयर पेपर्स का जो आपका पूरा वीडियो है वो भी मैं सोच रही हूँ दैट हाउ टू राइट आंसर एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इट वुड बी ग्रेट, आपको क्लैरिटी होगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। Until then, thank you so much for watching this video. You can connect with me onto my Instagram, that is KritiSout2605. Hit the like button, share this video and subscribe. Study Ship with Kriti 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। Bye bye.